मैं हूं बबली और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बबली में। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है जो झारखंड जीएसएससी सीजीएल और जेपीएससी की तैयारियों में लगे हुए हैं। आज का जो हमारा क्लास है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे झारखंड के लोगो यानी कि प्रतीक चिन्ह के बारे में। जानेंगे कि किस किस वजह से हमारा जो प्रतीक चिन्ह है वो बदला गया और आखिर यह क्या रीज़न थी जिससे यह प्रतीक चिन्ह हमारा बदला गया, और हमारा पहले का प्रतीक चिन्ह क्या था और उसे बदलने का क्या रीज़न रहा, और जो अब हमारा जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, वो सब के बारे में डिटेल हम लोग जानेंगे। तो चलिए आइए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। जब हमारा झारखंड अलग हुआ था बिहार से, यानी कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब हमारा झारखंड अलग हुआ था, तब हमारा झारखंड का प्रतीक चिन्ह 4J के बीच अशोक चक्र था, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। ये है हमारा पहले का, यानी कि अभी भी चल रहा है, अभी लागू नहीं हुआ है हमारा दूसरा जो लोगो, इसलिए यही जो 4J के बीच अशोक चक्र है ये दिया गया था जब हमारे झारखंड अलग हुए थे। उसके बाद 29 दिसंबर 2019 को हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी है हेमंत सोरेन, उन्होंने शपथ ग्रहण लिया था, यानी कि आम चुनाव हुए, आम चुनाव में जीत हुई जेएमएम की। उसके बाद 29 दिसंबर 2019 के दिन माननीय हेमंत सोरेन जी ने शपथ ग्रहण लिया था। और एक फैक्ट मैं बता देती हूँ, ये जो माननीय हेमंत सोरेन जी हैं ये बरहेट क्षेत्र से अपना सीट जीते हुए हैं, और बरहेट और दुमका 2 जगह से जीतना होता है जो मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार होते हैं, और इन्होंने दोनों जगह से जीत हासिल हुई। उसके बाद इन्होंने एक जो सीट होता है उन्हें त्याग करना होता है, और जिसमें से ये दुमका के सीट को त्याग किए, और बरहेट का जो सीट है उनसे इन्होंने अभी भी वहीं से वो एमएलए हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जो हेमंत सोरेन है उनकी अपनी जो सीट है वो कहाँ से चुनाव लड़े थे या जीते थे, तो वो बरहेट होगी। ये जब शपथ ग्रहण ले लिए हेमंत सोरेन जी ने, तब उनके 3 घंटे के बाद ही, यानी 29 दिसंबर के दिन ही, उसके 3 घंटे बाद ही इन्होंने कहा कि हमारा जो प्रतीक चिन्ह है यानी कि हमारा जो लोगो है वो बदला जाएगा। इन्होंने जैसे शपथ ग्रहण लिया उनके बाद ही कहा। तो जब उन्होंने ये कहा था तभी ऐसा जो प्रतीक चिन्ह है, यानी कि एक गोल घेरे है, उसमें साल वृक्ष के पौधे हैं और सत्यमेव जयते और अशोक संबंध है, जिसमें झारखंड ऑफ सरकार यानी झारखंड सरकार और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड और पत्ती से है, और ये दिखाया भी जा रहा है कि ये हमारे प्रकृति से रिलेटेड है, हरा भरा है। लेकिन ये जो लोगो है इसे मतलब स्वीकृति नहीं दी गई झारखंड सरकार द्वारा। मतलब कहा गया कि ऐसा लोगो हमारा तैयार है, ऐसा ही रहे, मतलब होगा हमारा सेकेंड लोगो, लेकिन मतलब ऐसा नहीं कहा गया कि हाँ ये लागू हो गई है, ऐसा नहीं कहा गया, लेकिन कहा गया कि ऐसा ही लोगो हमारा होगा, और इसे अभी लेकिन स्वीकृति नहीं दी गई है। तो आइए जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। जब 7 जनवरी 2020 को हमारे स्पीकर जो है स्टीफन मरांडी ने शपथ ग्रहण लिया। जो स्पीकर होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उसमें स्पीकर की अहम भूमिका होती है। ऐसे तो निर्णय संसद जो होते हैं वो सदस्य होते हैं, वो सब मिल के लेते हैं, लेकिन उसमें कुछ हिस्सेदारी स्पीकर की भी होती है, उसकी भी स्वीकृति जरूरी होती है। उसके बाद हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्हें ना पुनः गणतंत्र दिवस के मौके पे यानी कि 26 जनवरी को उन्होंने कहा कि हमारा जो प्रतीक चिन्ह होगा वो हमारे प्राकृतिक हमारे जो परंपरा होंगे या संस्कृति या ऐतिहासिक से संबंधित होगी, यानी कि हमारा प्रतीक चिन्ह वो हमारे परंपरा, संस्कृति, ऐतिहासिक ये चीज़ से संबंधित होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जो झारखंड है ये टोटल प्राकृतिक से रिलेटेड है, और यहाँ के जो लोग हैं वो भी प्राकृतिक से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और यहाँ तक कि यहाँ की जो पूजा या त्यौहार जो होते हैं ये भी प्राकृतिक से रिलेटेड ही होते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कोई अंधविश्वास में चल रहा हो, जैसे कि सूर्य की पूजा की जाती है जो सच में है, जैसे कि अगर धान मतलब बुआई की हो रही है तो वो भी मतलब अच्छे फसल के लिए हो रही है,
तो ये भी प्राकृतिक से रिलेटेड, यानी कि आप जहाँ तक देखें तो झारखंड में हमेशा जो मतलब प्राकृतिक से रिलेटेड ही पूजाएं होती है, और यहाँ के आदमी जो है ये प्रकृति से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इसके बाद जब 22 जुलाई 2020 को बुधवार के दिन सबके साथ बैठक हुई, जिसमें कि 39 प्रस्तावों को पारित किया गया। उसमें एक झारखंड के प्रतीक चिन्ह भी शामिल थे, क्योंकि जब जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने शपथ ग्रहण लिया, उनके बाद में ही उनके मन में खटकने लगा कि नहीं, हमारी जो प्रतीक चिन्ह है वो चेंज होनी चाहिए, हमारे प्राकृतिक, हमारे परंपरा, हमारे संस्कृति से रिलेटेड होनी चाहिए। उन्होंने तब से ही ये निर्णय किया था कि हमारा जो प्रतीक चिन्ह है उसे चेंज किया जाए, तो फिर ये कैसे छूट सकता था। तो उसके बाद और एक चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ भी इसमें पारित हुआ इस प्रस्ताव में, 39 प्रस्ताव में से। और एक ये भी चीज़ था कि जो हमारे जो 10th और 12th के जो स्टूडेंट हैं उन्हें वो लोग जो स्टेट टॉपर करेंगे उसे कुछ राशि दिया जाएगा। तो वो राशि क्या होगी, जो 10th स्टूडेंट पास करेंगे यानी कि टॉप करेंगे, उसे फर्स्ट टॉपर को 1 लाख रुपया जो 10th के होंगे, और दूसरे टॉपर को 75,000 रुपया और तीसरे टॉपर को 50,000 रुपया की राशि से सम्मानित किया जाएगा। और जो 12th के टॉपर होंगे, स्टेट टॉपर, फर्स्ट टॉपर को 3 लाख रुपये, दूसरा टॉपर को 2 लाख रुपये और तीसरा टॉपर को 1 लाख रुपया राशि से सम्मानित किया जाएगा। और ये जो सम्मान है ये जैक बोर्ड, CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड को दिया जाएगा, यानी कि यही तीनों बोर्ड के जो स्टूडेंट होंगे वही ये सम्मान का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए आते हैं अपने लोगों की और देखिए, ये जो लोगो देख रहे हैं ये हमारा अभी का प्रेजेंट का लोगो है, यानी इसे ही प्रस्तावित किया गया है, जिसे 15 अगस्त 2020 को लागू कर दिया जाएगा, यानी कि झारखंड सरकार द्वारा मान्य कर दिया जाएगा कि हाँ ये हमारा लोगो है। उसके बाद यही लोगो हमारा झारखंड का पहचान होगा। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो है इसकी जो गोल घेराएं देख रहे हैं आप लोग, ये टोटल 7 हैं। और इसमें से हर एक घेरा में क्या क्या महत्व है, क्योंकि हर एक चीज़ में महत्व है और हर एक जो घेरे हैं या फिर हर एक जो पॉइंट है उससे भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर तो कब क्या कौन सा क्वेश्चन सेट कर दे वो तो कहना मुश्किल है। इसीलिए आप होना चाहिए कि आप लोग हर चीज़ डिटेल से जानें, और मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं बताऊँ वो पूरे डिटेल से बताऊँ। तो चलिए जानते हैं इस लोगों के बारे में। जो पहला घेरा है इसमें अशोक संबंध और सत्यमेव जयते हैं, और जो दूसरा घेरा है जिसमें आप लोग देख रहे हैं सफ़ेद गोल गोल घेरे हैं, ये दूसरे घेरे में है और इसकी संख्या 61 है। जो दूसरा घेरा है उसमें जो गोल संख्या है, गोल गोल घेरे हैं, उसकी संख्या 61 है। और जो दूसरी घेरा देख रहे हैं उसमें मानव की आकृति है, जो दिखाया जा रहा है कि मानव के जो परंपरा, झारखंड के जो परंपरा है देख रहे हैं, वो चित्र को अगर आप आकृति को ध्यान से देखें तो इसमें तरह तरह की आकृति बनाई गई है, जिसमें कुछ आदमी एक दूसरे को सामान दे रहे हैं या फिर कुछ नृत्य कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें पता चलेगा। तो ये इसकी जो टोटल संख्या है ये 66 है और 33 जोड़ी। और जो तीसरा गोले में बात कर लिए हम लोग कि ये जो मानव की आकृति है और इसकी संख्या 66 है और 33 जोड़ी। और जो चौथा गोल घेरे हैं इसमें झारखंड के राजकीय पुष्प पलाश की आकृति है और इसकी संख्या 19 है। और जो पांचवें गोल घेरे हैं इसमें झारखंड के राजकीय पशु हाथी है, जिसमें कि सफ़ेद हाथी देख रहे हैं, इसकी संख्या 25 है। और जो छठे गोले हैं उसमें गवर्नमेंट ऑफ झारखंड और झारखंड सरकार है। और जो हमारे 7वें घेरे हैं वो रिक्त हैं। तो ये जो हम अभी बताएं इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि जैसे कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकाल के भी देखें तो बहुत सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन में पहले वाले जो लोगो था उनसे भी क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि हमारा जो झारखंड का प्रतीक चिन्ह या लोगो क्या है।
तो हम लोग उसका आंसर देते थे कि 4J के बीच अशोक संबंध। तो उसी तरह ये भी हमारा जो लोगो है इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि इस वाले अगले वाले जो हमारा पहला का लोगो था यानी प्रतीक चिन्ह था वो तो सिंपल ही था कि हम लोग जवाब दे देते थे कि 4J के बीच अशोक चक्र। लेकिन ये जो हमारा न्यू लोगो है जो हमारा प्राकृतिक परंपरा और संस्कृति से रिलेटेड है, ये थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि इसमें हर एक चीज़ को दर्शाया गया है। तो इसमें याद रखेंगे दोस्तों, जिसमें कुल घेरों की संख्या 7 है, जिसमें पहले घेरे या बीच वाले घेरे में अशोक संबंध और सत्यमेव जयते हैं, और दूसरे जो घेरे हैं इसमें सफ़ेद गोल घेरे हैं जिसकी संख्या 61 है, और जो तीसरे घेरे हैं ये इसमें मानव की आकृति बनाई गई है जिसकी संख्या 66 है और 33 जोड़ी। जो चौथे घेरे हैं ये चौथे घेरे में राजकीय पुष्प पलाश की आकृति है जिसकी संख्या 19 है, और जो पांचवें घेरे हैं इसमें राजकीय पशु हाथी है जिसकी संख्या 25 है, और जो छठे घेरे हैं इसमें गवर्नमेंट ऑफ झारखंड और झारखंड सरकार है, और जो हमारा 7वां घेरा है वो रिक्त है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई हो, तो आप ये सब चीज़ को अच्छे से ध्यान से दें, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे करंट अफेयर क्वेश्चन से, और इससे एक या दो क्वेश्चन तो ज़रूर से ज़रूर आएंगे हर एक एग्ज़ाम में, ये हमारा एक्सपीरियंस बोल रहा है। इसलिए प्लीज़ फ्रेंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे आप बहुत इम्पॉर्टेंट के कैटेगरी में रख ले, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।